बताया कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। अच्छा, यहाँ आगे हैं राजेश रंजन जी। यहाँ किसी से मेरा मुकाबला नहीं है, इसीलिए कि मैं जिस भी गांव में जाता हूँ, आप चले जाइएगा, मेरे अनुपस्थिति में चले जाइएगा। यहाँ अगर 100 गांव है पूरे विधानसभा में, तो 60 गांव में जरूर मिल जाएगा कि इनको पहचानते हैं। देखिए, हम आपका कैलेंडर लगाए हुए हैं। आपका काम निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन जो चक्की छाप से खड़ा है, उसके पक्ष में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। इसके लिए हम सभी यहाँ के ग्रामवासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। उसी में तो अक्सर और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, तो नाराज़ हम नहीं हैं, किसी से नाराज़ नहीं है। हमें अपने कार्य क्षमता पर और यहाँ के मतदाता बंधुओं पर और जो गार्जियन हैं उन पर मुझे भरोसा है। दिया गया जो आज तक कार्यकर्ता नहीं रहे, एनडीए के, जदयू के कार्यकर्ता नहीं रहे, कभी झंडा बैनर नहीं ढोया, जो कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार किया गया, और जो 10 साल 15 साल से लगा हुआ था उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। और जो हमेशा विरोध में, माननीय नीतीश जी के एनडीए के विरोध में जो प्रचार कर रहे थे, उन्हीं के बेटा को आज टिकट दिया गया। तो इस फैसले से क्या लगता है, एनडीए को नुकसान होगा इस बार के विधानसभा? एनडीए को नुकसान क्या कहिएगा, कम घोसी में। हाँ, घोसी में तो यहाँ से कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका नाम ले। ये चर्चा होती है कि मुकाबला तो अक्सर शर्मा परिवार से ही होता है, सामने वाला कोई दूसरा हो, लेकिन मुकाबला शर्मा परिवार से होता देखिए, कहीं कोई मुकाबला हमसे है ही नहीं। अच्छा। इसका कारण है, यहाँ से पहले 5 साल से विधायक माननीय रामबली सिंह यादव जी रहे हैं, जो माले के विधायक रहे हैं। तो उनके क्रियाकलाप से सभी लोग दुखी है। न किसी से मिलना, न कभी किसी के सुख दुख में भागीदार बनना, काम की बात तो छोड़ ही दीजिए। जिनको ये पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है, तो सिर्फ एक बना दिए कि भाई अपना ब्यौरा बनाए कि हम 5 साल में क्या किए। जो मुखिया जी काम किए उसको भी उसमें शामिल कर लिए, वार्ड सदस्य जो काम किए उसको भी शामिल कर लिए, जो हम लोग काम किए, जिला परिषद हम हुलासन से हमारी पत्नी हैं, तो उनके कार्यों को भी वो दर्शा दिए कि हम ही काम किए। देना ठीक है, जब बोलेंगे तब। बिहार विधानसभा का चुनावी माहौल और जनता की ये भीड़ जो है, ये बयां कर रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता का उत्साह कितना है। जनता अपने प्रत्याशी के लिए लगातार खड़ी है और इस उम्मीद में है कि उनके पक्ष में वोट किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोसी विधानसभा में। घोसी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेश रंजन जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से थे, लेकिन उम्मीद थी कि इन्हें टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के बाद निराश हुए। निराश होने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए राजेश रंजन जी हमारे साथ हैं। पहले आप हम में रहे, उसके बाद निराश हो गए, अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, पार्टी से नाराज़गी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे निर्दलीय प्रत्याशी का भी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये इस कारण से हम अपने आप को मजबूत पाते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी का इंटरव्यू तो आज तक हम देखे नहीं हैं। अच्छा, लेकिन आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं से हमारे सकारात्मकता को आपने परखा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, तो नाराज़ हम नहीं हैं, किसी से नाराज़ नहीं है। हमें अपने कार्य क्षमता पर और यहाँ के मतदाता बंधुओं पर और जो गार्जियन हैं उन पर मुझे भरोसा है। क्योंकि टिकट देना तो ठीक है, किसी नेता का हो सकता है विचार कि अमुक कारण से उनको दे दिया गया। अब किस परिस्थिति में दिया गया, जो आज तक कार्यकर्ता नहीं रहे, एनडीए के, जदयू के कार्यकर्ता नहीं रहे, कभी झंडा बैनर नहीं ढोया, जो कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार किया गया, और जो 10 साल 15 साल से लगा हुआ था उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। और जो हमेशा विरोध में, माननीय नीतीश जी के एनडीए के विरोध में जो प्रचार कर रहे थे, उन्हीं के बेटा को आज टिकट दिया गया। तो इस फैसले से क्या लगता है, एनडीए को नुकसान होगा इस बार के विधानसभा? एनडीए को नुकसान क्या कहिएगा, कम घोसी में। हाँ, घोसी में तो यहाँ से कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका नाम लेवनहारा कोई नहीं है। जदयू का आज की स्थिति में कहीं से कोई नाम लेने वाला नहीं है। और आपको यहाँ की लोगों की उपस्थिति बताने के लिए काफ़ी है
कि निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन जो चक्की छाप से खड़ा है उसके पक्ष में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। इसके लिए हम सभी यहाँ के ग्रामवासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। घोसी में तो अक्सर ये चर्चा होती है कि मुकाबला तो अक्सर शर्मा परिवार से ही होता है, सामने वाला कोई दूसरा हो लेकिन मुकाबला शर्मा परिवार से होता देखिए, कहीं कोई मुकाबला हमसे है ही नहीं। है। अच्छा। इसका कारण है, यहाँ से पहले 5 साल से विधायक माननीय रामबली सिंह यादव जी रहे हैं, जो माले के विधायक रहे हैं। तो उनके क्रियाकलाप से सभी लोग दुखी है। न किसी से मिलना, न कभी किसी के सुख दुख में भागीदार बनना, काम की बात तो छोड़ ही दीजिए। जिनको ये पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है, तो सिर्फ एक बना दिए कि भाई अपना ब्यौरा बनाए कि हम 5 साल में क्या किए। जो मुखिया जी काम किए उसको भी उसमें शामिल कर लिए, वार्ड सदस्य जो काम किए उसको भी शामिल कर लिए। जो हम लोग काम किए, जिला परिषद हम हुलासन से हमारी पत्नी हैं, तो उनके कार्यों को भी वो दर्शा दिए कि हम ही काम किए। तो इस तरह का जो व्यवहार है उनका, इससे लोग खफा हैं कि आप ठीक है काम नहीं कराए थे तो जनता के बीच आते, लेकिन ये भी आप नहीं कर पाए। दूसरे के काम का क्रेडिट अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो जनता इतना तो मूर्ख है नहीं। मत देती है, ठीक है, मत देने के बाद उसको हिसाब लेने का भी अधिकार है कि 5 साल आप हमारे लिए क्या किए, कब हमारे लिए खड़ा हुए। जब मेरे दुख की घड़ी आई तब आप कहाँ पर थे, जब सुख की घड़ी थे तब कहाँ थे आप। जब ये भी आप ब्यौरा नहीं देने में सक्षम हैं, तो स्वाभाविक है जनता आज उनसे जब हिसाब मांग रही है तो भागे फिर रहे हैं। पूरा घूम रहे हैं, पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, हर एक गली मोहल्ले का भ्रमण कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा तो ये इसी तरह से आज से नहीं 4 वर्षों से, जब से हम जिला परिषद जीते हैं उसके 1 साल पहले से लगातार ठान लिया था कि विधायक बनना है। नहीं, विधायक बनना एक चुनाव लड़ना है। नहीं, विधायक बनना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि भाई हम विधायक ही बन करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर अंदर से था कि जो हमारे विधायक विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही आसान्वित होकर के उनको जो विधानसभा में भेजने का काम किया, जब हमारी बातों को सक्षम ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, हमारी समस्याओं को जब सक्षम ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, हमारी समस्याओं को जब दूर नहीं करने में वो सक्षम हो रहे हैं, तो उनको स्वाभाविक है कि यहाँ से रहने का अधिकार भी उनको नहीं है। दूसरे तरफ जो आए हैं जदयू से, उनको तो मैं बताया ही कि उनको एक क्षेत्र का भी अगर वो बता दें, किसी भी यहाँ जितने भी पंचायत हैं विधानसभा का, जो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है उसका चौहद्दी भी बता दें, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जिसको ये भी पता नहीं है कि किस गांव का चौहद्दी क्या है, वहाँ के लोगों का सामाजिक बनावट क्या है, वहाँ की भौगोलिक बनावट क्या है, वो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। वो सिर्फ जनता को ठगने का काम करेंगे और सिर्फ क्या, जब अगर कोई समस्या में पड़ेगी जनता तो वो नज़र भी नहीं आएंगे। अब उनके पीछे पीछे दिल्ली जाना पड़ेगा। जनता अपना रोजी रोटी का यहाँ काम करेगा, दिन में कमाएगा तो शाम में खाएगा, कि उसके पीछे नेता के पीछे भागेगा। नेता का काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के बीच में जा कर के जनता की समस्याओं को सुनना और उसका हल करना। राजेश रंजन जी अपने आप को इस चुनावी रेस में कहाँ देखते हैं, दो प्रमुख पार्टियों के बीच, और एक और पार्टी नहीं है? मैं आपको अभी बताया कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। अच्छा, यहाँ आगे हैं राजेश रंजन। यहाँ किसी से मेरा मुकाबला नहीं है, इसीलिए कि मैं जिस भी गांव में जाता हूँ, आप चले जाइएगा, मेरे अनुपस्थिति में चले जाइएगा। यहाँ अगर 100 गांव है पूरे विधानसभा में, तो 60 गांव में जरूर मिल जाएगा कि इनको पहचानते हैं। देखिए, हम आपका कैलेंडर लगाए हुए हैं, आपका कार्ड रखे हुए हैं। तो जहाँ पर हम घर घर में अपने खुद 15,000 घर में जाकर के अपना कैलेंडर हाथों से दिए हैं, और 25,000 मैं छोटा कैलेंडर, पॉकेट कैलेंडर घरों में जाकर के दिया है। जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, तो कहीं से कोई लड़ाई में है ही नहीं। हमारा लड़ाई, अब सोच लीजिए कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए जो यहाँ पर जो ये संख्या बता है, किसी के पीछे आप देखे हैं, वही आदमी इस तरह का कर सकता है जिसमें जितने का जज्बा हो। लोगों ने ठान लिया है कि राजेश रंजन को चक्की छाप पर वोट देकर के जिता देना है। उसी तरह का माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा है। घोसी वासियों को लिए क्या मिलेगा? घोसी वासियों के लिए, घोसी वासियों के लिए उपहार है राजेश रंजन के रूप में, एक उनका एक बेटा, एक भतीजा, एक भाई के रूप में उनको मिलेगा। विजन क्या है घोसी? जो 24 घंटा उनके लिए समस्याओं के लिए खड़ा रहेगा। और जो भी क्षेत्र की, अभी देखे होंगे कि जो बाढ़ का समस्या आया था,
पूरा पूर्वी घोसी दह गया, किसान एकदम त्राहिमाम कर हो गया, उनका फसल नष्ट हो गया, उनको फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया। अब सोच लीजिए, जो किसान इतना साल भर उसके लिए परिश्रम करता है और पूरा बह जाता हो, और एक जनप्रतिनिधि के नाते, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व था कि जो नदी का जो बांध है कमज़ोर है तो उसको इंजीनियर से या जहाँ से कह करके उसको मजबूत करवा दें। आपके आने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को लाभ मिलेगा कि जो यहाँ पर खाद की समस्या है, खादों में जो घुसखोरी है वो सब रुकेगा, जो बांध की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, उससे उनको निजात मिलेगा, और बहुत सारी शिक्षा की जो समस्या है। अब यहाँ के शिक्षा के जो स्कूल के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं विधायक, और विधायक क्या करते हैं, वहाँ जा कर के बेंच टेबल बेचने में लग जाते हैं। जब ये भी हो रहा है। हाँ, अगर आप अपना कोटा दे करके वहाँ कमीशन सिर्फ कमाइएगा तो स्कूल की स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारे गरीब बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, अमीर माँ बाप के बच्चे तो जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, लेकिन जो गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनको अगर आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? आप दुरुस्त करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा बना हुआ बिहार में। देखिए, रोजगार और पलायन तो बड़ा मुद्दा यहाँ के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारा जो समाज है उसको आज नीतीश जी ने कुछ काम दिया है, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको 20 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री बना करके रखा है तो यहाँ की जनता ने बना करके रखा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, चारों तरफ काम हुआ है। उसके लिए उद्योग नीति पर काम हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं हो रहा है, तो काम हो रहा है। तो जो पलायन, अच्छा, तो बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं उद्योग लगाने के लिए। जमीन देखिए, यहाँ सबसे पूरे राष्ट्र में सबसे सघन डेंसिटी वाला, जो सबसे सघन आबादी है वो बिहार की है। यहाँ पर जितना जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से ज़मीन कम है, तो स्वाभाविक है ज़मीन तो कम है, किल्लत है, लेकिन सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ लाई है कि भाई उनको ज़मीन मुफ्त में दिया जाएगा, 1 रुपया टोकन पर दिया जाएगा, उनको टैक्स में फ्री किया जाएगा, तो काम सरकार की है। महागठबंधन के तो हम लोग भी महागठबंधन तो कहीं है नहीं, एकदम ठग गठबंधन है, और स्वाभाविक है कि उनका जो नेता हैं उनके पास विजन का अभाव है। तो जो आदमी शिक्षित नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या शिक्षित कीजिएगा? तो ये सब समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्याओं से आप देखे हैं कि 2015 के पहले क्या स्थिति, 2005 के पहले क्या स्थिति थी, तो वो उसमें लोग जाना नहीं चाहता है। आप घोषी फतह कर रहे हैं? हमारा तो इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरी राजनीति नहीं है, हम तो क्षेत्रीय नेता हैं, और क्षेत्र की समस्या से ही हम रूबरू रहते हैं, उनको निदान करने के लिए हम आए हैं। उम्मीद है जीतेंगे? भरोसा है? 120%, कहीं से कोई डाउट नहीं है, और 25,000 मतों से कम वोट से भी नहीं जीतेंगे। 25,000 का मार्जिन रहेगा? 25,000 वोटों से जीतेंगे, ये जनता की आवाज़ है। तो ये थे राजेश रंजन, घोसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। कॉन्फिडेंट इनका बता रहा है कि चुनाव में जीतेंगे, लेकिन जनता जो है, घोसी की जनता इस बार क्या फैसला देती है, क्या फैसला सुनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।